हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। आज का ये छोटा सा वीडियो लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो है। किसी ने मुझसे पूछा था कि सपनों के बारे में, कि ट्विन आते तो है सपने में लेकिन कभी कभी किसी और का चेहरा लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्विन ही है, लेकिन बट उनका चेहरा नहीं होता, चेहरा किसी और का होता है। कभी कभी किसी नोन पर्सन का होता है, कभी कभी किसी अननोन पर्सन का होता है। किसी ने मुझसे ये भी सवाल करा था कि मैम, मेरे ड्रीम में मेरे जब ट्विन का मैसेज मुझे देना होता है तो मेरे सपने में मेरा भाई आता है। तो ये भी मुझसे पूछा गया था। तो काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि यस, ऐसा क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है कि ट्विन की जगह किसी और का चेहरा आता है। फील तो हो जाता है कि ये ट्विन ही है, लेकिन चेहरा कभी कभी किसी और का होता है। तो मैंने सर्च भी किया और काफ़ी इस पे थिंक भी करा, और साथ में मैंने ईश्वर की गाइडेंस भी मांगी। अपने कुछ क्वेश्चंस पूछे, लेटर लिख के उनसे क्वेश्चंस पूछा, तो मुझे जवाब मिले उन क्वेश्चंस के। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के साथ होता हो, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो सकता है कि सपने में ट्विन का मैसेज मिलता हो, ट्विन सपने में आते हों, कुछ बोलते हों या जो कुछ भी। लेकिन हर बार ट्विन खुद के चेहरे के साथ नहीं, बल्कि किसी और के चेहरे के साथ सपने में आते हों। कई लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि हर बार जो उनके ट्विन हैं आते हों, पर वो किसी और के चेहरे के रूप में ही मैसेज दे करके जाते हों। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उनके ट्विन ही हमेशा उनके खुद के फेस के साथ आते हों। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी ड्रीम्स आते हैं जर्नी में, अगर ट्विन से रिलेटेड कुछ मैसेज मिलता है तो वो अननेसेसरी नहीं होता है, वो कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज ही दे रहा होता है या किसी इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से ही आता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। सपना एक डिकोड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और पूरी तरीके से सपने को तो हम समझ भी नहीं पाते, हम उसका कुछ पार्ट ही डिकोड कर पाते हैं। मैं बहुत सारे सपने देखती हूँ, बहुत सारा सपना डिकोड करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी सपना समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर कुछ सपने तो ऐसे हैं जो कभी फिर फ्यूचर में समझ नहीं आते, लेकिन कुछ सपने ऐसे हैं जो मैं लेट गो कर देती हूँ, उस वक्त नहीं समझ में आए रहते हैं, लेकिन 1 वीक बाद, 1 महीने बाद, या जब उसका समय आता है तब मेरे दिमाग में क्लिक हो जाता है। अच्छा, तो उस टाइम मैंने ये सपना देखा था, तो इसका ये कनेक्शन था, ये मतलब था। फ्यूचर में जब कुछ ऐसा होता है, जब चीज़ें क्लियर होती हैं, आंखों के सामने से धुंध हटती है, तब एग्जैक्टली समझ में आता है कि अच्छा, तो कुछ टाइम पहले जब गॉड ने मुझे मैसेज दिया था या सपना दिखाया था तो उसका ये मतलब था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाद में समझ में आता है। तो जो सपने ईजिली डिकोड हो जा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वो आपको डिकोड करना चाहिए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको लेट गो कर देना चाहिए। और ड्रीम को डिकोड कैसे करते हैं, तो इससे रिलेटेड तो मैंने पहले वीडियो में बना चुकी हूँ। आप लोग मेरे वीडियोज़ की लिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हैं। कुछ महीने पहले मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ कि ड्रीम को आपको कैसे डिकोड करना है। और अभी की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ट्विन किसी और का चेहरा लेके क्यों आते हैं। हमेशा कोई इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपको रियल स्टोरी बताती हूँ। जिनकी काउंसलिंग करी थी मैंने, उनके भी सपने में उनके जो ट्विन थे वो कभी भी अपने रियल फेस में नहीं आते थे, वो हमेशा उनके एक्स के फॉर्म में आते थे। मतलब उनकी लाइफ में कोई ऐसा उनका बॉयफ्रेंड रह चुका था जो बहुत ही केयरिंग था, लविंग था, जिसने उनके लिए सब कुछ किया था, यानी बहुत कुछ किया था। तो उनके दिमाग में एक ऐसी इमेज बैठी हुई थी उस पर्सन की। और ख़ास बात यह है कि वो पर्सन जिसने इनके लिए सब कुछ किया था, उसको इन्होंने छोड़ दिया था। मतलब कि किसी और के लिए उसको उन्होंने छोड़ दिया था, उसके लव को समझा नहीं था और उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया था। मतलब एक तरह से उसको चीट किया था। तो उसका गिल्ट इनके दिल में था, और फिर वो उस चीज़ को भूल भी गई थी, आगे भी बढ़ गई थी। अब उस पर्सन से उनको लव भी नहीं था। लेकिन इनका जो ट्विन था, जब इनका ट्विन कोई भी मैसेज लेकर आता था, कुछ भी केयरिंग, लविंग, या रियूनियन होने वाला है या क्या होने वाला है, या ट्विन का कोई मैसेज आने वाला है, तो कुछ भी इनको मैसेज मिलता था, तो कभी कभी इनके रियल ट्विन के फॉर्म चेहरे के साथ ही मिलता था। लेकिन ज़्यादातर टाइम इनके जो ट्विन से रिलेटेड मैसेजेस हैं, जब भी ट्विन सपने में आते थे मैसेज लेकर के, या उनसे रिलेटेड मैसेज आता था, इनके ट्विन से रिलेटेड मैसेज आता था, लेकिन फेस उस पर्सन का होता था, उनके एक्स का होता था। काफ़ी इस चीज़ से ये परेशान हो चुकी थी। वैसे तो ये कुछ टाइम तक लेट गो करती रही, उस पर्सन से फॉरगिवनेस वगैरह भी किया, लेट गो भी कर दिया उस पर्सन को। बहुत ही ईजिली वो समझ गई कि हो सकता है इससे कुछ कर्मा हो, मेरे अंदर गिल्ट भी है, तो उन्होंने लेट गो कर दिया।
लेकिन फिर भी वो आता रहा पर्सन। तो जब मैंने इनकी पूरी स्टोरी सुनी और इनका थॉट वगैरह सुना, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में ये बात तो सच है कि इनके अंदर गिल्ट है, या उस पर्सन को इन्होंने छोड़ा है तो उनका ट्विन जो है उनको मिरर कर रहा है उसका फेस दिखा के कि उसको तुमने धोखा दिया, या वो तुमसे ट्रू लव करता था, तुमने उसके लव को रिजेक्ट किया, या फिर तुमने लव का डिसरिस्पेक्ट किया। ये सारी चीज़ें उनका ट्विन उन्हें मिरर कर रहा था, मतलब वो स्टोरी, वो घटना याद दिला रहा था। क्योंकि जब भी हम ट्रू लव के लिए क्रेविंग करते हैं या हमें अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लव का रिस्पेक्ट करना। और अगर कभी भी हमने ऐसे धोखा दिया है या कभी हमें लव मिला है, हमने उस चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो फिर सबसे पहले हमें वो चीज़ हील करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझा भी था और उसको हील भी करा था, लेकिन उनसे प्रॉपर हील नहीं हो पाया था। उनके थॉट से, उनके बिहेवियर से, या उनका जब उन्होंने उस पर्सन के बारे में बात करी तो उन चीज़ों से महसूस हो गया कि वो पूरी तरीके से उसको रिलीज़ नहीं कर पाई हैं, या फिर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाई हैं। अभी भी इनके अंदर लव का रिस्पेक्ट नहीं है, या उस पर्सन के लिए जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है, या उस पर्सन के लिए जो प्रॉपर इनके दिल में एक होना चाहिए कि उससे माफ़ी मांगे, उसको ग्रैटिट्यूड पे करें, वो सब चीज़ें नहीं थी। तो उनके जो ट्विन थे यानी गॉड, उनके ट्विन का जो मैसेज था वो दिखा तो रहे थे, लेकिन किसी और के फेस के रूप में, या ट्विन से रिलेटेड किसी और का फेस या किसी और पर्सन को। तो इसका मतलब ही था कि उस पर्सन से रिलेटेड आपके ट्विन कुछ ना कुछ मिरर कर रहे हैं, उस पर्सन से रिलेटेड आपके ट्विन कुछ ना कुछ मिरर कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। अगर वो भाई के रूप में आ रहे हैं, अगर वो किसी एक्स के रूप में आ रहे हैं, अगर वो एक डीमन के रूप में आ रहे हैं, तो भी वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को, आपके अंदर के ऑब्सेशन को, आपके अंदर के डीमन को जो सेक्सुअल डिज़ायर के लिए क्रेविंग कर रहा है, उसको मिरर कर रहे हैं। अगर वो फादर के रूप में आ रहे हैं, अगर वो किसी फ्रेंड के रूप में आ रहे हैं, इवन अगर वो किसी लड़की के फॉर्म में आ रहे हैं, किसी फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं और दिख रहे हैं, बार बार ट्विन से रिलेटेड कोई फेमिनिन आपको दिख जाती है, या ट्विन की जगह कोई लड़की आपको दिख जाती है आपका साथ देते हुए, कभी आपके ट्विन किसी लड़की में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताती है कि फेमिनिन एनर्जी को, कि आपका कुछ फेमिनिन एनर्जी या फेमिनिन पार्ट वुंडेड है, या कोई फेमिनिन एनर्जी में इशू है, उसको बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं, या किसी के चेहरे में आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको हील करना है। और क्या हील करना है ये आप बेटर जानते होंगे, क्योंकि उस पर्सन से कुछ ना कुछ आपका डेफिनेटली इशू होगा, और वो इशू आपको समझ में आ जाएगा। अब समझ में आ गया तो आपको वो हील करना है। और एक दूसरा एग्जाम्पल, एक डीएफ थी जिनके सपने में उनके ट्विन थे, जो कुछ टाइम तक उनके एक्स कोई टीचर के रूप में आ रहे थे सामने, मतलब कि उनके जो टीचर थे उसके रूप में वो हमेशा ड्रीम में आते थे, वो खुद अपने रूप में नहीं आते। वो बड़ा हैरान होती थी कि टीचर के फॉर्म में क्यों आते हैं, मतलब मेरे ट्विन मैसेज, इंट्यूशन ट्विन की आ रही है, बाकी सारी चीज़ें ट्विन की समझ में आ रही है, मैसेज ट्विन का है, फीलिंग भी आ रही है कि ये मेरे ट्विन का मैसेज है या ये मेरे ट्विन ही है, लेकिन चेहरा टीचर का क्यों है, और फेस टीचर का क्यों है। तो यहाँ पे उनको समझना था, कुछ हीलिंग करनी थी उनको टीचर के साथ में। ठीक है, उन्होंने वो हीलिंग करी। उसके बाद जो उनके ट्विन थे उनके भाई के फॉर्म में आना शुरू हुए, कि भाई मतलब कि उनको लगा कि अरे अब ये भाई के फॉर्म में, तो जो उनके ट्विन थे, ट्विन का मैसेज जब भी आए तो उनकी भाई के फॉर्म में, वो अपने आप को अपने भाई के साथ देखे, उनका भाई उनका केयर कर रहा है, उनका भाई उनको लव प्रपोज कर रहा है, उनका भाई, तो बड़ा उनको अजीब लगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भाई इतनी केयर कर रहा है, भाई का सपना इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो फीलिंग ट्विन की आ रही है कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा ट्विन है, लेकिन चेहरा भाई का उनको बड़ा अजीब लगता था और बुरा लगता था, ये फीलिंग अच्छी नहीं थी। तो फिर उन्होंने गॉड से पूछा, मैसेज मांगा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा, उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी गॉड से पूछा था, मैसेज मांगा था। तो मुझे एग्जैक्टली पता चला, जब उनकी काउंसलिंग करी तो पता लगा कि उनकी लाइफ में जो वो टीचर था और जो इनका भाई था, यही उनके दिमाग में एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक परफेक्ट पर्सन, जैसा होता है ना कि हम विजुलाइज करते हैं कि हमारे लाइफ में
कोई परफेक्ट पार्टनर हमें मिले, परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट मैस्कुलिन एनर्जी के लिए एक फेमिनिन एनर्जी क्रेविंग करती है हमेशा। तो उसने जो अपनी लाइफ में एक अच्छा मैस्कुलिन, एक अच्छा लड़का जो देखा था, वो एक तो अपने घर में अपने भाई को देखा था कि उसका भाई बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सपोर्टिंग, पूरे घर का ख्याल रखने वाला, और हमेशा प्रॉब्लम में अपनी बहन की मदद करता है। मतलब कहीं पे भी वो फंस जाती है, इंटरनेट में या फिर कोई भी इशू में फंस जाती है, अपने भाई को कॉल करना, उस भाई को ही बुलाना, भाई उसका प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व कर देता था। तो बचपन से उसकी आदत थी कि अपना हर काम भाई से करवाने की। तो भाई यहाँ पे उसकी लाइफ में एक परफेक्ट मैस्कुलिन हो गया। तो और उसका टीचर, उसके बाद उसके टीचर ने उसकी हेल्प करी थी, बहुत ज़्यादा उसके टीचर ने हेल्प करी थी, उसको पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ बनाया, उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट थे, उसके टीचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उसकी लाइफ में। तो उसने अपनी पूरी लाइफ में, एक तो उसको फादर का लव कभी नहीं मिला था, तो उसके पूरी लाइफ में उसका जो भाई एक लविंग केयरिंग पर्सन की तरह, और उसका जो टीचर एक केयरिंग, एक अच्छा, एक डिवाइन मैस्कुलिन की तरह उसके दिमाग में फीडेड था। ठीक है। तो जब भी उसके ट्विन का मैसेज आता था तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे ही पार्टनर के लिए, ऐसे ही पर्सन के लिए क्रेविंग करती थी। तो उसके ट्विन का जो मैसेज उन्हीं के फॉर्म में आता था, कभी भाई के फॉर्म में और कभी टीचर के फॉर्म में। और काउंसलिंग में ये भी पता लगा कि जब भी उनका जो ट्विन था उनको इग्नोरेंस वाला मैसेज मिलता था, या गुस्से वाला मैसेज मिलता था, या वो लव या केयर नहीं जता रहा है जबकि गुस्सा जता रहा है, ऐसा कोई मैसेज मिलता था, या ट्विन उनका भागने वाला है, उनसे रन करने वाला है, ऐसा कोई मैसेज मिलता था, तो उनके ट्विन के रियल चेहरे में ही मिलता था। लेकिन जब भी कोई लविंग, केयरिंग, कोई अच्छा या कोई लविंग वाला मैसेज या इंटीमेसी वाला या फिर कोई बढ़िया सा प्रपोजल वाला ऐसा कुछ मैसेज मिलता था, तो उनके टीचर के फॉर्म में या उनके भाई के फॉर्म में वो एकदम हैरान हो जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मतलब कि वो समझ नहीं पाती थी। तो ओवरऑल यहाँ पे उनको हीलिंग की ज़रूरत थी कि वो इस चीज़ को, ये उनका एक इनर चाइल्ड वुंड था जो उनकी फेमिनिन, वुंडेड फेमिनिन एनर्जी को और उनके अंदर की क्रेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो एक ऐसा मैस्कुलिन चाहती हैं, इसलिए वो अपने डीएम में कहीं ना कहीं ऐसा ही पर्सन ढूंढ रही हैं। और इसी वजह से जब उनके डीएम ऐसा रिएक्ट नहीं करते, ऐसा शो नहीं करते, तो वो अपने डीएम को जज करती थी और बिल्कुल फिर उनको इग्नोर करती थी या उनको इन लोगों से कंपेयर करती थी, और अपने ट्विन के साथ खुश नहीं थी या उस पर्सन के साथ हारमोनियस रिलेशन में नहीं आ पा रही थी, क्योंकि कंपैरिजन, जजमेंट जहाँ इतना ज़्यादा है वहाँ कैसे हो पाएगा। सामने वाले ट्विन ने तो अभी अपना शुरू भी नहीं किया, वो तो अभी अनअवेकन है, वो तो आपके लिए इतना सब कुछ कर नहीं सकता। और साथ में जो आपके टीचर थे, आपके जो फैमिली थी, आपके जो भाई थे, उन्होंने तो, उनके साथ तो बहुत सारा टाइम गुजारा है, वो आपके अपने हैं, उनको तो करना ही है आपके लिए। तो कभी भी किसी भी रिश्ते को हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जजमेंट चलती थी, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चलता था, और इसी वजह से वो ट्विन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, वो कोसती रहती थी या फिर उन्हें जज करती थी कि इनके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, ये ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, वैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो उनकी ट्विन की सिचुएशन है उस पर ध्यान नहीं देती थी, और इसी वजह से जो उनके ट्विन थे ये चीज़ मिरर कर रहे थे। अब उनके ट्विन को थोड़ी ना पता होगा कि वो क्या मिरर कर रहे हैं, ये तो गॉड करवाते हैं ना ड्रीम में। तो ये चीज़ इसी वजह से उनके ट्विन मिरर कर रहे थे, और ये चीज़ उनको अंडरस्टैंड करनी थी और हील करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी कभी ऐसा कुछ रीज़न होता है और कभी कभी वैसा रीज़न होता है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ट्विन सपने में आ रहे हैं किसी और का चेहरा लेकर के, तो उसके साथ कोई इशू भी हो सकता है, कोई पास्ट का आपका गिल्ट भी हो सकता है, आपने धोखा भी दिया हो सकता है, या उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो उसके साथ आपको हील करना हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा तो कभी कभी ऐसा होता है, लोग सेक्सुअल इंटिमेसी वाले ड्रीम देखते हैं और उसमें उनको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होता है, ट्विन का चेहरा लेकर के कभी कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, वो भी आपके ट्विन ही आपको मिरर कर रहे होते हैं, या फिर सिंपल समझ लीजिए कि वो डीमंस का मैनिपुलेशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो फिज़िकल इंटिमेसी हुई आपके डीएम से हुई, लेकिन चेहरा आपको कुछ भी क्लियर नहीं आया, नज़र नहीं आया, या बिल्कुल ब्लर था। देखिए, जब कोई चेहरा नहीं दिख रहा, चेहरा ब्लर दिख रहा है, तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है, वहाँ पे किसी और का चेहरा नहीं आया, वहाँ पे आप फीलिंग के बेसिस पे पहचानेंगे। बट अगर किसी का चेहरा आ रहा है तो वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मिरर करा जा रहा है आपको, और ये किसी भी ऐसे वैसे रीज़न की वजह से नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ भी है
कि सपने में आपके ट्विन की जगह पे कोई किसी और का चेहरा दिख रहा है तो कोई ना कोई खास रीज़न ज़रूर होता है, फाइंड कीजिएगा। तो हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप गॉड से पूछेंगे, गॉड की गाइडेंस लेंगे कि क्या इशू है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ज़रूर गॉड आपको बताएंगे। मुझे भी स्टार्टिंग में ही नहीं पता चल गया था, बहुत टाइम बाद पता चला, और मैंने क्वेश्चन पूछा पर्टिकुलर इसके लिए जब पता चला। मेरे ट्विन जिसका भी चेहरा लेकर के आ रहे थे, मैंने बहुत परेशान हो कि जब क्वेश्चन पूछा और जब क्लियर हुआ तब मुझे अपना पता चला। और फिर उसके बाद भी जो मेरे पास क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, तो जब मैंने बातों बातों में पूछा, थोड़ा सा चेक किया कि क्या ऐसा होता है, तो फिर पता चला कि हाँ, लगभग सिमिलर ऐसे केसेस होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ये सेम प्रॉब्लम हो, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये सेम इशू देखा है कि किसी और के चेहरे के साथ उनके ट्विन कुछ मिरर कर रहे होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, होप कि आपको इससे थोड़ी मदद मिली हो और आपको अपने इशू फाइंड करने में थोड़ी सी हेल्प हो और आप इसको रिलीज़ करें, इशू को बस उसको फाइंड करें और हील करें। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।